नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन कॉमरेड चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान या मेडिटेशन का लक्ष्य एकाग्रता और मन की शांति को प्राप्त करना है और इस प्रकार अंततः इसका उद्देश्य आत्मचेतना और आंतरिक शांति के एक ऊंचे स्तर पर चढ़ना है। यह जानकारी आपके लिए कुछ आश्चर्यजनक होगी कि ध्यान आप कहीं भी और किसी भी समय कर सकते हैं, अपने आप को शांति तथा सौम्यता की ओर पहुंचा सकते हैं। इस दौरान इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। यह वीडियो ध्यान की मूल बातों से परिचय कराते हुए ज्ञान और सुख की ओर यात्रा शुरू करने में आपको सक्षम बनाएगा। एक शांत वातावरण का चुनाव कीजिए। ध्यान का अभ्यास किसी ऐसे परिवेश में करना चाहिए जो शोर शराबे रहित और शांतिदायी हो। यह विशेष रूप से आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करने में समर्थ बनाएगा और आपके मन को भटकाने वाली बाहरी चीजों की बौछार से बचाएगा। एक ऐसा स्थान तलाश करने की कोशिश कीजिए जहां ध्यान के क्षणों में आपको कोई बाहरी बाधा नहीं पहुंचे, भले ही यह 5 मिनट तक चले या 25 मिनट। जरूरी नहीं कि यह स्थान बहुत बड़ा हो, चहलकदमी की जगह का या यहाँ तक कि दफ्तर का भी अगर उसमें एकांत का अवसर हो तो ध्यान के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो लोग ध्यान करने में अभी बिल्कुल नए हैं, उनके लिए किसी भी बाहरी भटकाव से बचना विशेष जरूरी है। टीवी, फोन या शोर शराबा करने वाले दूसरे उपकरणों को बंद कर दीजिए। यदि संगीत बजाना हो तो शांत आवृत्ति वाली कोमल धुनों का चयन कीजिए जो आपकी एकाग्रता को न तोड़े। दूसरा उपाय यह है कि पानी के एक छोटे फव्वारे को चालू कर लें। बहते पानी की संगीतमय ध्वनि अत्यंत शांतिदायी हो सकती है। यह जान लीजिए कि ध्यान की जगह पूरी तरह निःशब्द न हो, इसलिए ईयरप्लग्स की कोई जरूरत नहीं है। घास काटने की मशीन के चलने या बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाजें प्रभावी ध्यान में रुकावट नहीं बनेंगी। इसके विपरीत इन आवाजों को अपने विचारों पर हावी न होने देना और इनकी ओर से सजग रहना एक सफल ध्यान का महत्वपूर्ण लक्षण है। बहुत से लोगों के लिए खुले स्थानों पर ध्यान करना कारगर होता है। अगर आप एक भीड़-भाड़ वाली सड़क या शोर शराबा करने वाली चीजों के नजदीक न बैठे हो तो किसी पेड़ के नीचे या बगीचे के अपने पसंदीदा कोने में हरी भरी घास पर बैठकर भी शांति पा सकते हैं। आरामदेह कपड़े पहनिए। ध्यान के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है मन को शांत करना और बाहरी कारकों को रोकना। अपने टाइट और बंदिश डालने वाले कपड़ों की वजह से यदि शारीरिक रूप से आप असहज महसूस कर रहे हैं तो यह बड़ा मुश्किल हो सकता है। ध्यान के अभ्यास के दौरान ढीले कपड़े पहनिए और अपने जूते को उतारना मत भूलिए। अगर एक ठंडी जगह पर ध्यान करना है तो स्वेटर या कार्डिगन जरूर पहने। ऐसा न करने पर ठंड की अनुभूति आपके विचार प्रवाह को भंग कर देगी और आप अपने अभ्यास को अल्प समय में ही रोक देने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर कार्यालय में हैं या किसी ऐसी जगह पर जहां कपड़े बदलना आसान हो तो अपने को अधिक से अधिक सहज और आराम से रखने में कोई कसर मत छोड़िए। जूते और जैकेट उतार दीजिए। शर्ट या ब्लाउज के कॉलर को खुला छोड़ दीजिए और बेल्ट को भी उतार दीजिए। निर्धारित कीजिए कि कितनी देर तक ध्यान करना है। आरंभ करने से पहले यह तय करना चाहिए कि आपको कितनी देर ध्यान करना है। कई अनुभवी साधक एक दिन में 2 बार 20 मिनट के सत्र पर जोर देते हैं। हालांकि नौसिखिए के तौर पर आप दिन में 1 बार 5 मिनट के ध्यान से शुरुआत कर सकते हैं। आपको हर दिन एक ही समय में ध्यान करने का भी प्रयास करना चाहिए, चाहे वह आपकी सुबह के शुरुआती 15 मिनट हो या लंच के समय के 5 मिनट। समय जो भी चुने, ध्यान को अपनी दैनिक दिनचर्या का अटूट अंग बनाने का प्रयास करें।
एक निश्चित समय सीमा तय कर लेने के बाद उस पर अड़े रहिए। नहीं हो पा रहा है, ऐसे किसी भी नकारात्मक आभास के कारण इसे बिल्कुल मत छोड़िए। ध्यान में अभ्यास और सफलता हासिल करने में थोड़ा समय लगेगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोशिश जारी रखी जाए। आप समय पर जरूर निगाह रखना चाहेंगे, फिर भी बार बार घड़ी देखना आपको कोई खास फायदा नहीं पहुंचाएगा। अभ्यास खत्म होने पर अपने आप को सजग करने के लिए एक मधुर अलार्म लगाने के बारे में सोचिए, अन्यथा अपने अभ्यास के समापन को एक निश्चित घटना से जोड़ दीजिए, जैसे अपने साथी के बिस्तर से उठने या सूरज की किरणों के दीवार पर एक खास स्थान से टकराना आदि। एक आरामदेह मुद्रा में बैठिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ध्यान के वक्त शारीरिक रूप से आरामदेह स्थिति में होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने लिए सबसे अच्छी मुद्रा को ढूंढ लेना अति आवश्यक है। परंपरागत रूप से जमीन पर एक दरिया आसन पर पद्मासन या अर्ध पद्मासन की मुद्रा में बैठकर ध्यान का अभ्यास किया जाता है। पैर, कमर और पीठ के निचले भाग जिन लोगों के बहुत लचीले नहीं होंगे, उनके लिए पद्मासन की मुद्रा पीठ के निचले भाग में जबरदस्त खिंचाव पैदा करेगी और धड़ को रीढ़ की हड्डी के साथ संतुलित रखने से रोकेगी। एक ऐसी मुद्रा चुनें जो आपको लंबे समय तक सीधे और संतुलित बैठे रहने में सहायक हो। लेकिन आप एक दरी, कुर्सी या ध्यान की बेंच पर पैरों को बिना एक दूसरे पर चढ़ाए भी बैठ सकते हैं। आपके कूल्हे, पेल्विस आगे की ओर पर्याप्त रूप से झुके हों, जिससे कि मेरुदंड नितंब की दोनों हड्डियों पर संतुलित खड़ा रहे। अपने कूल्हे को सटीक मुद्रा में झुकाने के लिए एक मोटी गद्दी के आगे के किनारे पर बैठ जाइए या कुर्सी के पिछले पायों के नीचे 3 से 4 इंच मोटी चीज रख दीजिए। ध्यान के लिए बनाई जाने वाली बेंच आमतौर पर थोड़ी झुकी हुई सीट वाली होती हैं। अगर आपकी कुर्सी वैसी विशिष्ट नहीं है, तो इसे झुकाने के लिए इसके नीचे आधे से 1 इंच तक की मोटाई वाली कोई चीज रख दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आराम से हो, शिथिल हो और आपका धड़ संतुलित हो, जिससे कमर से ऊपर का सारा भार आपकी धड़ पर पड़े। अपने कूल्हों को आगे की ओर झुकाइए, फिर रीढ़ में हड्डियों को सीधा कीजिए, जिससे वे एक दूसरे के ऊपर संतुलित रूप से कायम रहें और धड़, गर्दन तथा सिर का पूरा वजन आराम से लिए रह सकें, ताकि अपने को संतुलित करने में आपको मामूली प्रयत्न करना पड़े। देह में जहां कहीं भी तनाव महसूस हो, उस क्षेत्र को ढीला छोड़ दीजिए। अगर अपनी मुद्रा को तोड़े बिना इसे ढीला करने में आप निहायत असमर्थ हों, तो अपने मुद्रा में किसी असंतुलन की जांच कीजिए और अपने धड़ को फिर से सामंजस्य में लाने की कोशिश कीजिए, जिससे शरीर का वह क्षेत्र आराम पा सके। ध्यान की पारंपरिक मुद्रा में दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर करके दाईं हथेली को बाईं पर रखकर इन्हें गोद में रख लिया जाता है। हालांकि चाहे तो आप हाथों को आराम से अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं या इन्हें दोनों बगलों से लटकता हुआ भी छोड़ सकते हैं। एक साधारण सी दृश्यमान वस्तु पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मंत्र का उपयोग करने की तरह ही अपने मन को भरने के लिए एक मामूली सी दृश्यमान वस्तु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए गहरी चेतना के स्तर तक पहुंच सकते हैं। यह खुली आंखों से ध्यान करने का ही एक रूप है, जो कुछ लोगों को आसान लग सकता है, क्योंकि इसमें दृष्टि को टिकाने के लिए एक बिंदु सामने रहता है। यह दृश्यमान वस्तु आप जो चाहें वही हो सकती है। हालांकि कई लोगों को जलती मोमबत्ती की लौ विशेष रूप से सुखद जान पड़ती है। अन्य संभावित वस्तुओं में क्रिस्टल, फूल और बुद्ध की तरह दिव्य मूर्तियां या तस्वीरें हो सकती हैं। वस्तु को अपनी आंखों की ऊंचाई पर रखें, ताकि इसे देखने में अपने सिर और गर्दन पर जोर न डाला जाए। इस पर टकटकी लगाइए जब तक कि परिधीय दृष्टि धुंधली न पड़ जाए और आपकी पूरी दृष्टि को वह वस्तु एकाग्र न कर ले। वस्तु पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित हो जाने के बाद
जब दूसरा कोई उद्दीपन आपके मस्तिष्क तक न पहुंचे तो आप अपार शांति भाव महसूस करेंगे। अंतःदर्शन का अभ्यास अंतःदर्शन ध्यान की ही एक अन्य लोकप्रिय तकनीक है, जिसमें मन के भीतर एक शांतिपूर्ण क्षेत्र का निर्माण करके उसका अन्वेषण किया जाता है, जब तक कि आप पूर्ण शांति की एक अवस्था मंद न पहुंच जाएं। मन में निर्मित यह स्थान आपकी पसंद के अनुरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से कोई वास्तविक स्थान न होकर आपके लिए बिल्कुल अनोखा और व्यक्तिगत होना चाहिए। दर्शन किया जाने वाला आपका यह काल्पनिक स्थान थोड़ा गर्म, रेतीला समुद्र तट, फूल भरे घास का मैदान, एक नीरव वन, यहाँ तक कि जलते अलाव वाला एक आरामदायक कमरा भी हो सकता है। आप जो भी स्थान चुने उसे अपना अभयारण्य बनने दीजिए। एक बार जब आप अपने अभयारण्य में प्रवेश कर चुके हैं तो उसमें विचरण कीजिए। अपने आसपास की चीजों की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, वे वहां पहले से ही हैं। उन्हें अपने मन में सबसे आगे आने दीजिए। अपने भीतर के उस स्थान के दृश्यों, आवाजों और खुशबू को महसूस कीजिए। चेहरे पर ताजी हवा का स्पर्श या शरीर में गर्माहट लाती ऊष्मा को महसूस कीजिए। इस परिवेश का आनंद लीजिए, इसे स्वाभाविक रूप से विस्तृत और अधिक ठोस होने दीजिए। जब आप प्रस्थान के लिए तैयार हों तो कुछ गहरी सांसें लीजिए और फिर आंखें खोल दीजिए। ध्यान रहे कि अगली बार अंतःदर्शन के ध्यान के पलों में आप वापस इस जगह पर आ सकते हैं या एक नई जगह की भी कल्पना कर सकते हैं। आप जो भी स्थान बनाएंगे वह आपके लिए अनोखा और निजी व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होगा। आत्मकाया निरीक्षण कीजिए। आत्मकाया निरीक्षण में बारी बारी से अपनी देह के प्रत्येक अंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उसे सजग रूप से ढीला छोड़ दिया जाता है। ध्यान की यह एक आसान तकनीक है जिसमें आप शरीर को आराम देते देते मन को विश्राम की अवस्था में ले जाते हैं। आंखें बंद करके अपने शरीर पर एक आरंभ बिंदु चुन लीजिए। आमतौर पर यह पांव का अंगूठा होता है। अपने पैर की उंगलियों में जो भी संवेदना आपको महसूस हो रही हो उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपनी देह में किसी भी सिकुड़ी हुई मांसपेशी को ढीला करने और इसके तनाव या जकड़न को दूर करने का एक सचेत प्रयास कर सकते हैं। पैर की उंगलियों के पूरी तरह से आराम की अवस्था में आ जाने के बाद अपने पैरों की ओर बढ़िए और विश्राम की उसी तकनीक को दोहराइए। अपने बाकी शरीर की ओर बढ़िए, पांव से होकर पिंडली, घुटने, जांघों, कूल्हों, कमर, पेट, छाती, पीठ, कंधे, हाथ, उंगलियों, गर्दन, चेहरा, कान और अपने सिर के ऊपरी भाग तक जाइए। इसमें जितना भी समय लगे दीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग को विश्राम में ले जाने के बाद अब समग्र शरीर पर ध्यान केंद्रित कीजिए और शांति और आराम की सुखद अनुभूति का आनंद लीजिए। ध्यान के अभ्यास से बाहर आने से पहले कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर मन को एकाग्रचित कीजिए। हृदय चक्र ध्यान को आजमाइए। हृदय चक्र शरीर के भीतर स्थित 7 चक्रों या ऊर्जा केंद्रों से एक है। हृदय चक्र छाती के बीचों बीच स्थित है और प्रेम, करुणा, शांति और सद्भाव से जुड़ा हुआ है। हृदय चक्र ध्यान में इन भावनाओं के संसर्ग में आकर उन्हें संसार के लिए प्रवाहित किया जाता है। इसे शुरू करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथों की हथेलियों को एक दूसरे से रगड़कर गर्मी और ऊर्जा पैदा कीजिए। फिर अपने दाहिने हाथ को छाती के बीच हृदय चक्र के ऊपर रखिए और बाएं हाथ को उसके ऊपर रख लीजिए। एक गहरी सांस लें और जैसे जैसे सांस छोड़े याम शब्द का उच्चारण करें, जो कि हृदय चक्र के कंपन से जुड़ा हुआ शब्द है। इसे करते हुए अपने सीने और हथेलियों से विकिरण की शक्ल में एक चमकती हुई हरे रंग की ऊर्जा की कल्पना कीजिए। हरे रंग की यह ऊर्जा है प्रेम, जीवन और अन्य जो भी सकारात्मक भावनाएं उस पल आप महसूस कर रहे हो सब। जब आप तैयार हो जाएं, सीने से अपने हाथ हटा लीजिए
और संसार में अपने आत्मीय परिजनों तक हथेलियों से ऊर्जा प्रसारित होने दीजिए। अंदर से अपने शरीर को महसूस कीजिए। क्या आप अपनी देह में ऊर्जा के एक फील्ड को महसूस कर रहे हैं, खासकर बाहें और पैर में? नहीं महसूस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सोचिए, हम शरीर के विभिन्न अंगों को कैसे गतिशील रखने में सक्षम हैं। यह हमारे शरीर में बहता ऊर्जा क्षेत्र ही है। ऊर्जा फील्ड पर ध्यान केंद्रित करना न केवल आपको वर्तमान में रखेगा, बल्कि यह आपको अपने स्वत्व और अपने भीतर जीवन के प्रवाह से भी जुड़ने में मदद करेगा। सचल ध्यान को आजमाइए। ध्यान का एक वैकल्पिक रूप चलते हुए ध्यान करना है, जिसमें पैरों की गति का अनुसरण करते हुए शरीर और पृथ्वी के संयोग के प्रति सचेत होना होता है। यदि आपकी योजना लंबे समय के लिए बैठकर ध्यान करने की है, तो उसमें सचल ध्यान को शामिल कर लेने का ख्याल अच्छा रहेगा। सचल ध्यान का अभ्यास करने के लिए एक शांत स्थान चुनें, जहां भटकाव के कम से कम साधन हो। इस स्थान का बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं, लेकिन मुड़ने से पहले एक सीध में कम से कम 7 कदम चल पाने भर की जगह होनी चाहिए। संभव हो तो जूते उतार दें। आगे की ओर एक तक देखती आपकी आंखों के साथ आपका सिर सीध में रहे और हाथ आपके आगे की ओर एक दूसरे से बंधे हों। धीमी लेकिन संतुलित चाल से दाहिने पैर को एक कदम आगे बढ़ाइए। पैर में किसी संवेदना या एहसास को भूल जाइए और सिर्फ गति पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। एक कदम चलने के बाद एक पल रुकिए। एक समय में सिर्फ एक ही कदम उठाना चाहिए। अपने चलने के स्थान के अंतिम छोर पर पहुंचकर दोनों कदमों को रोक दीजिए। फिर दाएं पैर पर टिककर मुड़ जाइए। अब वैसे ही धीमे लेकिन सधे हुए कदमों से विपरीत दिशा में चलना जारी रखिए। सचल ध्यान का अभ्यास करते समय पैरों की गति पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक उसी तरह जैसे श्वसन ध्यान में सांसों के चढ़ाव उतार पर केंद्रित किया जाता है। अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश कीजिए और पैर और नीचे पृथ्वी के बीच के संयोग पर एकाग्रचित होने का प्रयास कीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी में मानसिक पूर्णता का अभ्यास कीजिए। अभ्यास के परिभाषित सत्रों तक ही ध्यान को सीमित नहीं रखना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में पूरे दिन भी आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, तनाव के क्षणों में कुछ सेकंड तक अपने श्वास पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने और किसी भी नकारात्मक विचार या भावना से अपने दिमाग को मुक्त करने की कोशिश कीजिए। मानसिक परिपूर्णता का अभ्यास आप खाना खाते समय भोजन के प्रति और इसे खाने से होने वाली संवेदना के अनुभव से सचेत होकर भी कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दैनिक जीवन में कौन से कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं या फर्श पर झाड़ू लगा रहे हैं। अपने शरीर की गतिविधियों के प्रति अधिक जागरूक होने की कोशिश कीजिए और यह कि वर्तमान में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह मानसिक पूर्णता के साथ जीना है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। एक स्वस्थ जीवन शैली अधिक प्रभावी और लाभप्रद ध्यान में योगदान कर सकती है। इसलिए स्वस्थ खाने, व्यायाम और अच्छी और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। ध्यान से पहले बहुत ज्यादा टीवी देखने, शराब पीने या धूम्रपान से बचना चाहिए, क्योंकि ये गतिविधियां दिमाग को सुन्न करके आवश्यक एकाग्रता के स्तर को प्राप्त करने से आपको रोकती हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए। हालांकि सबके मामले में यह लागू नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को ध्यान की समझ, अंदरूनी शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देने में आध्यात्मिक पुस्तकें और पवित्र ग्रंथ मदद कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए जो अच्छी किताबें हो सकती हैं, उनमें ये नाम लिए जा सकते हैं: दलाई लामा की अ प्रोफाउंड माइंड, कल्टिवेटिंग विजडम इन एवरीडे लाइफ, जेन रॉबर्ट्स की द नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी, एशकार्ट टोले, अकहार्ट टोले की अ न्यू अर्थ और डोनाल्ड ऑल्टमैन की 1 मिनट माइंडफुलनेस।
अगर आप चाहें तो अपने अनुसार किसी भी आध्यात्मिक या पवित्र ग्रंथ से एक मूल्यवान अंश ले सकते हैं और अगले ध्यान सत्र के दौरान एकाग्रचित होकर उसका मनन कर सकते हैं।